हेलो साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और आज का वीडियो बहुत रुचिकर होगा। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए। आज जो वीडियो है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो मानव का मूल अधिकार है, उसके संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रदेश सरकार किस तरह से जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा प्राइमरी पाठशाला, जो प्रारंभिक जो विद्यालय है उसमें शिक्षा ग्रहण करते सरकारी विद्यालय में, तो उनको उस शिक्षा से भी दूर किया जा रहा है, महरूम किया जा रहा है, उससे मतलब वंचित किया जा रहा है। ऐसी कोई सरकार की नीति इस तरह से सरकार ने अपनाई है कि उसको उससे वंचित कर दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिक वंचित हो जाएंगे। अब यहाँ तो खैर जो मतलब दोआब क्षेत्र जो का नाम है, ये आपके गंगा यमुना के जो बीच में बसा हुआ है, उसमें भी जो जंगली इलाके हैं, जो यमुना किनारे के हैं या नदियों किनारे के जो भी विद्यालय हैं, तो वहाँ बहुत दूर दूर गांव हैं। अब जैसे मान लीजिए बुंदेलखंड में बहुत दूर दूर गांव है, लगा के आपके 6 किलोमीटर से और 10 किलोमीटर की दूरी के गाँव बसे हुए हैं। तो अब 10 दूरी पर बसे हुए 6 से 10 किलोमीटर दूरी तक बड़े बड़े दूर दूर गांव हैं। तो अगर जहाँ 5 मतलब 50 विद्यार्थी 50 बच्चे हैं, तो उन विद्यालयों के बच्चों को स्कूल को समाप्त कर दिया जाएगा और उन बच्चों को जो है दूसरे विद्यालय में मर्ज कर देंगे। दूसरे विद्यालय में वहाँ पढ़िए और उसके टीचर भी वहीं चले जाएंगे। तो अब आप एक बात पर कल्पना करिए कि जो 6 किलोमीटर दूर गांव है या 10 किलोमीटर दूर गांव, बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे? अगर उस विद्यालय में 5 बच्चे 10 बच्चे नहीं हैं, तब भी नहीं वो विद्यालय बंद हो जाए, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और शिक्षा से अगर मानव जात को वंचित कर दिया जाए, गरीबों को वंचित कर दिया जाएगा, तो कैसे बनेगा? तो आप लोगों को निवेदन कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, तो ग्राम देहात यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोगों से बहुत निवेदन करने के बाद भी आप नहीं करते, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार शिक्षा का, मूल अधिकार मानिए एक तरह से जो शिक्षा का जो गरीब बच्चों को वंचित किया जा रहा है। वैसे भी नहीं, प्राइमरी जो विद्यालय हैं, जितने भी प्राथमिक पाठशाला हैं, वहाँ वैसे भी नहीं शिक्षा दी जाती है। वह इतने बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो शिक्षा का इतना स्तर गिर गया है। और जो प्राइवेट मतलब जो आपके पब्लिक स्कूल हैं उनके अपेक्षा बहुत गिरा हुआ स्तर है। वहाँ बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं होती है, जो भी बात है। हालांकि टीचर बहुत योग्य हैं, एक से योग्य जो है प्राथमिक विद्यालय में टीचरों का चयन होता है और बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजर करके वो जो प्रारंभिक जो शिक्षा की इकाई है, जहाँ से शिक्षा की इकाई शुरू होती कक्षा 1 से, और वही अगर मतलब नींव कमज़ोर हो जाएगी जहाँ शिक्षा की इकाई शुरू होती है, तो फिर वो बच्चा भविष्य में क्या कर पाएगा वो कुछ से। अब हमने एक बार दर्ज करके देखा कि कक्षा जो 5 में कुछ पढ़ रहा है प्राइमरी पाठशाला में, प्रारंभिक शिक्षा जो अध्ययन कर रहा है, तो वो और का नाम जो पब्लिक स्कूल के बच्चा है कक्षा 1 का बराबर है। वो कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा प्राइमरी स्कूल का और जो है कक्षा 1 में पढ़ने वाला जो है पब्लिक स्कूल का, उसका स्तर बिल्कुल बराबर है। इतना अंतर है, समझ 5 गुने का अंतर है। और फिर भी सरकार कुछ नहीं सोच रही। सरकार कह रही कि हमको जहाँ 50 से कम बच्चे वहाँ उनको उन विद्यालयों को समाप्त करके, और जो बगल में विद्यालय है, बगल में विद्यालय कहाँ है? बगल में 6 किलोमीटर दूर विद्यालय, तो बच्चा कैसे जाएगा? चला जाएगा 6 किलोमीटर पैदल। अब एक आदमी उसके लिए गरीब आदमी वो तो वो अपना रोजी रोटी कमा रहा, भूखों मर रहा, वो जाएगा काम करने, वो उसको छोड़ने कौन जाएगा? ताकि से जाए से भी गरीब आदमी। तो गरीबों की बच्चे जब प्रारंभिक शिक्षा जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, उसमें ग्रहण करते हैं, तो फिर वो अब सरकार जो गरीबों शिक्षा का जो ये शिक्षा गरीब बच्चों शिक्षा का छीनी जा रही है, उनको वंचित किया जा रहा है। तो आपको कैसा लगता है?
ये वीडियो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर गौर करिए और इसको अंत तक जरूर देख सुनिए, हमारे साथ बने रहिए अवश्य। तो हमारा ये कहना है योगी सरकार से एक निवेदन है कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है। अगर आप उन गरीब बच्चों को जो गांव के देहात के रहने वाले हैं और जो मतलब बुंदेलखंड के रहने वाले हैं या जमुना के किनारे रहने, नदियों के किनारे रहने वाले बच्चे हैं और उनका पास में विद्यालय कोई है नहीं और वह नदी पार करनी उनको, तो 6 साल का बच्चा नदी पार कैसे कर ले जाओ, आप उन्हें मर्ज करके नदी पार। और विद्यालय उस गांव में जहाँ 50 से कम बच्चे हैं वहाँ से 15 किलोमीटर का स्कूल है, तो 15 किलोमीटर वाले में थोड़ा आप और 10 किलोमीटर वाले में थोड़ा आप मर्ज करेंगे। नदी के पार जो गांव है, नदी के पार जो गांव है आपके 1 किलोमीटर वो मर्ज करेंगे। चलो इस विद्यालय में बच्चे उस विद्यालय में पढ़ेंगे और वहाँ पर टीचर भी उसको मर्ज कर देंगे, तो वो नदी कैसे पार करेगा? भले 1 किलोमीटर वो गाँव है, लेकिन नदी पार करने के नाव का बरसात में वो हमारे बहुत सारी जगह नावें नहीं चलती, जो बड़े बड़े नाले हैं, दरिया हैं, उनमें नाव नहीं चलती। तो अब वो बरसात में कैसे पार करेगा? वो मतलब 4 महीने तो वो शिक्षा 4 महीने का 6 महीने शिक्षा से वंचित रहेगा, और जब शिक्षा से वंचित रहेगा तो कैसे उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा या वो कैसे प्राथमिक शिक्षा का ग्रहण कर पाएगा? वो ग्रहण नहीं कर पाएगा कहीं। तो वो सरकार की ये सोची समझी रणनीति है जो भी है, या आर्थिक बोझ की वजह से इस तरह का सरकार करने जा रही कि यार जो हम 50 बच्चे से कम है वहाँ हम जो है दूसरे विद्यालय पास के विद्यालय मर्ज कर देंगे। तो पास के विद्यालय अगर 500 मीटर पर है, 1 किलोमीटर पर तो ठीक है, तो 6 साल का बच्चा 1 किलोमीटर भी जाना उसके लिए मुश्किल है। 1 किलोमीटर अगर जाएगा तो उसको भय रहेगा और डरेगा, मतलब कि हम किस तरह से जाए। अब कौन दूसरा बच्चा जो उसका जो साथ वाला है 5 साल का 10 साल या 11 साल वाला या 8 साल वाला 9 साल वाला वो लेके जाएगा रास्ते में, अगर उसको कोई चोट लग जाती है, कांटा लग जाता है या कुछ हो जाता है तो वो गोदी में उठा कर चलता है उसको, वो नहीं ले जा पाएगा। और अगर नदी नाला पड़ता है मान लीजिए, उसमें नाव नहीं चलती, तो वो नाव मतलब जो है नाला वो इतना गहरा होते दरिया जी से, मतलब बहुत बड़ा नदी के रूप लिए नाला, और उसमें नावें नहीं चल रही है तो वो कैसे पार करेगा? वो तो नहीं पार कर, बरसात में तो पार ही नहीं कर पाएगा। और ये सर्दियों के सीजन भी वो नाला कंटिन्यू बहा करता है, दूर से नाला अगर आया हुआ है मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो वो नदी के लिए हुए और वो कंटिन्यू बह रहा है और उसमें 7-8 फीट गहरा पानी, तो कैसे पार कर लेगा? और अगर 10-12 फीट उसकी चौड़ाई है, 15 फीट चौड़ाई अगर है तो कैसे पार कर लेगा? उसके लिए एक आदमी चाहिए, वो आदमी भूखों मर रहा है, वो रोजी रोटी कमाने जा रहा कहीं, तो उसको पहले विद्यालय छोड़ने जाए फिर लेवाने जाए तो उसकी रोजी रोटी भी चली जाएगी। तो ये तो मतलब सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि हम पास के विद्यालय में उस बच्चों को वहाँ मर्ज कर देंगे, वो विद्यालय को समाप्त कर देंगे। 50 बच्चे से कम है तो ये शिक्षा से वंचित करना हुआ इस तरह का हमारी समझ में। आप लोग भी ये सोचिए कि ये शिक्षा से वंचित करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मतलब इस प्रदेश में अगर इस तरह कोई बात आ जाएगी, किसी दूसरे प्रदेश में सरकार क्या कर रही है उससे क्या लेना देना है? कुछ प्रदेशों ने इस तरह किया है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना कि अगर मान लीजिए बुंदेलखंड में देखें आप तो 10-10 किलोमीटर का गाँव है और कोई पुरवा है, मजरा है, वहाँ 10 किलोमीटर दूरी पर वो गाँव है, 6 किलोमीटर दूरी पे गाँव है, और 6 किलोमीटर दूरी पे गांव वाला जो है पुरवा में 50 बच्चे से कम है, तो उसको कहाँ मर्ज करेंगे? मर्ज तो वहीं करेंगे जहाँ वो विद्यालय है। ऐसे बहुत सारे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश बहुत सारे गांव होंगे जहाँ मतलब 50 बच्चे से कम है और 50 बच्चे से कम है और वहाँ विद्यालय कम से कम 4-5 किलोमीटर पर या 3 किलोमीटर पर है, तो बच्चा जो है कक्षा मतलब जो है एक में जब भर्ती होगा तो 5 साल से शुरू करता है, बताता 6 साल उम्र, ताकि बच्चा पढ़ लिख जाए। तो पहले से भर्ती कराएगा तो जब भर्ती कराएगा तो चला जाएगा 5 साल वाला बच्चा, 5 या 6 साल का बच्चा पहले चला जाएगा। क्या जाएगा? वो हेलीकॉप्टर चला जाएगा या मान लीजिए उसके पास साइकिल और एक कार है। वो मजदूरी बच्चे जो प्राइमरी पढ़ते, प्राथमिक विद्यालय जो पढ़ते हैं और वो गरीब आदमी भेजता, वो नहीं पब्लिक स्कूल में भेजने लगे हुआ।
पब्लिक स्कूल में ना भेजने लगे। अपन जो ऑटो आते हैं और क्या नाम बसें चलती हैं और कारें चलती हैं, उनकी विद्यालय को उससे नहीं भेजने लगे। उसमें ना फीस देने लगे। वो जो 1000 2000 या 3000 या 1000 ही लगता है जो उसकी मासिक फीस, वो दे और मासिक फीस वहाँ की देने का उसकी गरीब आदमी पास पैसा हो। तो इसीलिए बेचारा वो जो है ड्रेस के चक्कर में, MDM के जो मध्याह्न भोजन मिलता है उसके चक्कर में, और मतलब शिक्षा की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मतलब वो अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहा है कि चलो भैया वो जो हम चले गए सवेरे 8 बजे का काम करने, जो बच्चा जाएगा तो वहाँ मध्याह्न भोजन मिल जाएगा। तो जो मध्याह्न भोजन भारत सरकार ने शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर शुरू किया गया था कि जो मतलब संपन्न लोग बच्चे जो पब्लिक स्कूल पढ़ते हैं तो वहाँ अपना वो टिफिन ले जाते हैं, वो तरह तरह भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था। और मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था तो अब जब जहाँ 50 बच्चे से कम है तो वहाँ का मध्याह्न भोजन कहाँ बनेगा? उसको जो पूरे बच्चों का जो मध्याह्न भोजन है वो मान लीजिए जिस ग्राम पंचायत में जिस कोटेदार के यहाँ खाद्यान्न आ रहा है, उस गांव के कोटेदार के यहाँ आ रहा है। अब गांव कोटेदार के यहाँ आ रहा है तो फिर जब वो मतलब गांव में ही वो रसोइयाँ नियुक्त है, वो ही खाना बना रही है। तो जब वो रसोइयाँ वो कहाँ जाएगी? अब कोटेदार का वो मतलब गल्ला वहाँ वो दूसरे गांव में 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर देने जाएगा। खाद्यान्न जो है वो दूसरे गांव प्रधान लेने आएगा तो वो दे देगा तुरंत। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं। इनको ध्यान में रखते हुए महाराज योगी जी से निवेदन किया ऐसा निर्णय न ले जिससे शिक्षा का बंटा ढाक हो जाए और जो गरीबों बच्चे वो शिक्षा से वंचित हो जाए। इस तरह का निर्णय लेना तो आत्मघाती होगा। और हमारा एक और निवेदन है भाई कि देखिए भाई बच्चा जी से मान लीजिए कोई नहर है और नहर में हर जगह तो पुल बने नहीं होते हैं। अब एक विद्यालय एक गांव के इस तरफ विद्यालय है और उसके पास में 10 किलोमीटर तक कोई विद्यालय नहीं है, 5-6 किलोमीटर तक विद्यालय नहीं है। तो नहर पार है, जैसे मान लीजिए आप ये जो निचली गंगा नहर रामगंज कमांड आई है तो इनमें जो है पुल जो है करीब 6-7 किलोमीटर दूरी पर बने। तो वो 6-7 किलोमीटर नहर पार उसका गाँव जिसमें मर्ज करेंगे आप, तो क्या वो 6-7 किलोमीटर घूम के आएगा? पास में कोई गाँव नहीं 10 किलोमीटर तक या 6 किलोमीटर तक। तो वो पास में गांव 1 किलोमीटर पर वो है नहर पार, तो कैसे नहर पार कर लेगा बच्चा? नहर में तो नाव नहीं चलती, और नहीं तो वो 3 किलोमीटर या 6 किलोमीटर घूम करके जाओ तो फिर अपने गांव के सामने आ पाएगा। मान लीजिए आप कोई आदमी रूरात चलेगा तो रूरात के बाद में गेंदा वो पुल पड़ता है, अब समझ लीजिए 5 किलोमीटर दूरी है। अब गेंदा में वो फिर सेठवाना पुल पड़ता है, कोई रास्ते में पुले नहीं है। तो जो इधर वाला विद्यालय है, इधर वाला बच्चा तो दूसरे गाँव में अगर मर्ज कर देंगे पास के गांव में, यहाँ तो मान पास गाँव है, यहाँ तो जाने देने को नहीं। लेकिन जहाँ इस तरह की व्यवस्था है जहाँ 6-7 किलोमीटर पर गांव है और वो पास में गांव पड़ता है नहर पार 1 किलोमीटर का गांव है, 500 मीटर का गांव है, तो वो वहाँ उसको मर्ज करेंगे आप तो कैसे जाएगा? वो पुल है, जिसका जो पुल बना है और नहर इतनी बड़ी है कि वो मतलब आदमी नहीं उसको पार कर डूब जाएगा, आदमी डूब जाएगा। तो वो बच्चा कैसे पार कर लेगा? फिर वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाए फिर लोग विद्यालय में आवे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। इसको भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड में यही हाल है। बुंदेलखंड में 6-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर का गाँव है। तो भौगोलिक स्थिति और जो यमुना के किनारे नदियों किनारे वाले जो गाँव हैं वहाँ और दूर दूर गाँव हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हमारा मतलब कोई हम सुझाव नहीं देने का अधिकार रखते, ना सलाह देने का अधिकार रखते, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार हमें है ही है। तो अपनी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमें कोई अधिकार इस तरह का नहीं कि मैं मतलब वो इस तरह का कुछ करूँ, लेकिन इतना तो अधिकार हमें है ही कि अपनी बात रख सकूँ। जो जुनून बात है, जो जायज़ बात है, जो मतलब बात कही जानी चाहिए वो बात कह रहा हूँ कि गरीबों को शिक्षा से वंचित न किया जाए, गरीबों को जो शिक्षा के अधिकार वो जो उसका हनन न किया जाए, शिक्षा से उनको महरूम मतलब वो न किया जाए, जो शिक्षा से वंचित हो जाए बच्चे। वैसे भी प्राइमरी में शिक्षा का स्तर कैसा है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं उनकी जो प्राइमरी पाठशाला में
जो टीचर उनकी योग्यता का मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, उनकी योग लोग है ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके पास समय नहीं, उनको विभिन्न काम दिए जाते हैं, विभिन्न तरह काम सौंप दिए गए कि ये करिए, पद गणना करिए, जनगणना करिए, ये गणना करिए, वो गणना करिए, और ये फलानी ड्यूटी ढिकानी ड्यूटी, हज़ारों तरह की ड्यूटियाँ उनको लगा दी जाएंगी, तो उनके पास समय नहीं है। समय कहाँ, पढ़ाने के लिए कहाँ समय है, और समय है तो फिर वो पढ़ाते नहीं है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी प्राइमरी टीचर का बच्चा किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी प्राइमरी में नहीं पढ़ता है। इसका मतलब हुआ कि वो अपनी योग्यता पर नहीं, वो MSc फर्स्ट क्लास है और B.Ed है या PhD तक किए और वो प्राइमरी में टीचर है, तो वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता। जब वो PhD उसकी कहाँ चली गई, उसकी योग्यता क्या कर रही है? वो पब्लिक स्कूल पढ़ाता, वो अच्छे से अच्छे स्कूल पढ़ा रहा है। तो इस तरह शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है प्राइमरी का कि वो पढ़ाई नहीं होती है। तो गरीबों के बच्चे तो इसे शिक्षा से वंचित है। शिक्षा की स्तर इसे भी गिरा हुआ स्तर है। और फिर आप वो जब स्कूल दूर कर देंगे तो जाएंगे नहीं बेचारे, कैसे जाए, काहे जाएंगे? उनके पास कौन सी कार है या साइकिल है, या वो साइकिल चला लेंगे, हेलीकॉप्टर है, या मान लीजिए काहे चले जाएंगे? तो ये इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए और उनको शिक्षा से वंचित न किया जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो शिक्षा विभाग भी इसमें ध्यान दे। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है ग्राम देहात चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो और मैं तरह वीडियो डाउनलोड करता हूँ। नमस्कार।